और एक शायद क्लास में इसको मिक्स कर लिया था इस ट्रैक को। देखो, ठीक है अपना इसमें बेस है, एलिमेंट और इसमें किक्स वगैरह कर सकते हैं। सर भेज दिया सर। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ इसके बाद। क्या स्टार्टिंग में यहाँ पे एक वोकल यूज किया है। तेरी सारी यादें, तेरी सारी यादें, मैनू रुलाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें हमने थोड़ा फिल्टर यूज, डिले किया है, रिवर्ब है, और आप EQ से इसके थोड़े हाइज कट कर सकते हैं, लाइक ऐसे देखो। तेरी सारी यादें, फिर जो एक वो बैकग्राउंड वाला फील होता है वो क्रिएट होता है। अगर कभी ऐसा क्रिएट करना है आपको अपने म्यूजिक में तो आप कर सकते हैं। तेरी सारी यादें, थोड़ा डिले जैसे है, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो और अच्छा स्टीरियो है ये हमारा। अगर हम डिले ऐड करते रहे, अब ना यहाँ पे बहुत सारे तरह के डिले आप यूज कर सकते हैं। एक तो जैसे जो नॉर्मल डिले हम यूज करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइन्स है ना ये बहुत देर तक रिपीट और एक अच्छा सा एक सिंक बने इनका, तो देखो ऐसा भी कर सकते हैं। तेरी सारी यादें, मैनू है ना, है ना, देखो मैनू इतनी देर तक रिपीट हो रहा है। तो ये इफेक्ट आप डिले की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। इसको स्टीरियो कर लेते हैं ऑफसेट की मदद से, और अब देखिए तेरी सारी यादें, मैनू रुलाए। तो ऐसा इफेक्ट आप अगर आप बनाना चाहते हैं तो डिले की मदद से इफेक्ट बन सकता है। ठीक है, बाकी जब हम गाना आगे सुन रहे तो ठीक है, ये सब तो थोड़ा स्ट्रांग आ रहा है गाने का वाइब, शायद यही बनाया है मैंने। ठीक है, सारे एलिमेंट मैं दे रहे हैं यहाँ पे, परक्शन का है कुछ। ये जो शेकर है, हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको हल्का सा कम करेंगे। जो साउंड आपको लगती है कम ज़्यादा, उसे आप मैनेज कर दीजिए। याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने कैसी है हालातें साथ। डन बीट। इसमें मेलोडी के लिए एक लूप यूज हुआ है और एक पैटर्न बनाया होगा। इन दोनों को जब एक साथ सुनते हैं तो ये कुछ ऐसा सुनाई देता है, लाइक। तो कई बार एक ही इंस्ट्रूमेंट से नहीं होता है, आप दो तीन इंस्ट्रूमेंट एक साथ यूज करेंगे तो थोड़ा अलग आपको टेक्सचर देता है। क्यों साथ थे हम और तुम, अब क्यों ये हालात। ठीक है, बाकी तो सब सही लग रहा है। समझना तुझसे मैं दूर हूँ, पर कुछ कहूँगा ना क्योंकि मुझे जिक्र भी करता जरूर हूँ। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। क्यों ये मैंने छोड़ा था जमाने को, तू कैसे भूल गई इस दीवाने को। तेरी यादों से मिले हैं मुझे उनको मैं लिख। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड में एक मेलोडी चल रही है, ये कॉन्ट्रा मेलोडी है हमारी। ये वोकल के पीछे चलती रहेगी, वोकल को डिस्टर्ब नहीं करेगी, वोकल को सपोर्ट करेगी। तो आप ऐसे कॉन्ट्रा मेलोडीज भी बना सकते हैं। कोई भी वोकल पार्ट चल रहा है उसके बैकग्राउंड में ऐसे मेलोडी भी बन सकती है। ये मैंने छोड़ा था जमाने को, तू कैसे भूल गई इस दीवाने को। तेरी यादों से मिले हैं मुझे उनको मैं लिख रहा, सुनाऊंगा मैं तो इस जमाने को। तेरी और जो ये नीचे वाला एक साउंड है ये अपना है, एक लूप है शायद, ये एक वॉक्स टाइप का लूप है कुछ, है ना। तो देखिए ये इसका फील अगर अच्छा लग रहा है तो इसको उठा सकते हैं थोड़ा सा। अभी ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। इसको चैनल पे ले लेते हैं, 41 पे ले लेते हैं इसको। 41 पे ऑलरेडी है, 35 पे लेते हैं।
ये सुनाई नहीं दे रहा है, तो या तो आप इसका मिड उठा दीजिए लाइक। इसका स्ट्रक्चर, इसका है कैसा टेक्सचर? ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। अब वोकल प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इस पे ऑटो ट्यून सेट कर दिया है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। जैसे जिस स्केल में ये गाना है उस स्केल का ऑटो ट्यून मैंने सेट कर दिया, ताकि जब हम वोकल पे काम करें तो वो सुर में लगे। कभी कभी अगर वोकल सुर में नहीं होते हैं तो हम जब उसमें डीलेज रिवर्ब वगैरह लगाते हैं तो वो बेसुरा सुनाई देता है। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाएंगे तो फिर जब डीलेज रिवर्ब बनते हैं तो वो सुर में सुनाई देते हैं। सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग के साथ लगाया था सर? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग के साथ नहीं, ये रिकॉर्डिंग के बाद लगाया हमने, रिकॉर्डिंग के साथ नहीं अच्छा। लगाया, अलग से। पहले रिकॉर्डिंग तो हमेशा हमेशा आप रॉ रिकॉर्डिंग ही कीजिए। बिल्कुल रॉ रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वोकल को अच्छा बनाने की। कुछ लोग कभी लिमिटर यूज़ कर लेते हैं, कंप्रेसर यूज़ कर लेते हैं, ईक्यू कर लेते हैं। तो एक बार वो अगर उसके साथ रिकॉर्ड हो गया, बाद में जब आप प्रोसेस करेंगे तो फिर आप उसे हटा ही नहीं सकते हैं, वो ऐसा ही रिकॉर्ड हो गया। अगर रॉ रहेगा तो फिर आप कितने भी चेंजेस कर सकते हो। देखो वोकल ऐसे हैं पूरे रॉ। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया ये बिल्कुल रॉ वोकल है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको ना ईक्यू कीजिए। ठीक है, तेरी सर मेरी भी सारी। आवाज कुछ ऐसी ही आती है, पर मैं जब बनाता हूँ तो वो कुछ और ही बन जाता है, अब फील ही बिल्कुल बिगड़ जाता है उसका। बिल्कुल आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि उस आवाज को वैसा कैसे बनाना है जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, तेरी सारी यादें। ये वोकल है सर। सबसे पहले हम इसे ईक्यू करते हैं। ईक्यू में वोकल मिक्सिंग के टाइम पे, प्रोसेसिंग के टाइम पे आप वोकल का थोड़ा सा बेस कट कर दीजिए और हल्का सा हाई उठा दीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तेरी सारी यादें। ये हम करते क्यों है, कई बार मैंने बताया है। ये चीज हम इसलिए करते हैं ताकि जो वोकल की बेस वाली फ्रीक्वेंसीज है वो किसी और बेस के साथ ना टकराए, और जो हाईज है वोकल थोड़ा सा अफरंट हो जाए, एकदम दबा दबा ना रहे, बस इसलिए हम इसे करते हैं। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी तो सर किसी की समझ जैसे ना। बेस ज्यादा हो आवाज में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो बेस अब ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है, उसका बेस ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस रहना है कट तो कर। उसका उसका अगर आप चाहते हो बेस कट करना तो कट कर सकते हो बेस। अगर अच्छा उनका टेक्सचर अच्छा आता है बेस वाला तो रख सकते हैं बेस वाला। बट मिक्सिंग के टाइम पे इतना ज्यादा बेस कभी किसी का होता नहीं है, बेस तो कट ही रहता है हमेशा, चाहे कोई भी सिंगर हो, बेस कट होता ही है हमेशा, है ना। नहीं, बाकी कोई कोई लो 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 में गाता है ना, हाई नहीं गाता, कोई लो लो गाता है। तो तो लो वो में भी गाता है, तो लो में भी अगर आप वो लोग गाएगा ना, भले ही आप उसका बेस भी कट करेंगे तो भी वो वोकल भारी सुनाई देता है। हाँ हाँ, वो ही रहता है ना, भारी सुनाई वो देता है। भारी भारी सुनाई देता है, उसका इधर से कोई नहीं होता। ये जस्ट ये होता है कि कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज, इसका ना आप वोकल को सुनेंगे इस पे आपको असर भी नहीं पता चलेगा कुछ पड़ा या नहीं पड़ा। देखो अगर ये तेरी सारी याद। तो मैं इसको कट करता हूँ, तेरी सारी। आपको पता ही हम्म। नहीं चलेगा कुछ असर पड़ा या नहीं। ये हम बस इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है, ये इनका कोई मतलब नहीं है, जस्ट ये है। और जब हम इसे मिक्स करेंगे, रिवर्ब ऐड करेंगे, तो इन पे भी रिवर्ब डिले ऐड होगा, फिर ये डिस्टर्ब करेंगे मिक्स को। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट कट कर रहे हैं। इसका वोकल पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये वोकल जैसा है वैसा ही सुनाई देता है हमेशा। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता। अब हम यहाँ पे कंप्रेसर यूज करते हैं। अब कंप्रेसर इसमें कौन ऑटो ट्यून से बहुत फर्क पड़ा है इसकी आवाज में। हाँ हाँ हाँ, मतलब होता है। काफी ज्यादा एनहेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसर आप कौन सा यूज करते हैं ये डिपेंड करता है। आपके पास फै फिल्टर का हो सकता है या फिर कोई और अभी तो कंपनी कोई का नहीं है मेरे पास। है। कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे फै फिल्टर का ही ट्राई करते हैं, क्योंकि वो कंप्रेसर है जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है काम को, तो उसको प्रो सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सबके पास एक कोई थर्ड पार्टी कंप्रेसर तो होना चाहिए, क्योंकि FL स्टूडियो का कंप्रेसर उतना सही है नहीं, तो हमने इसको प्रो सी ले लिया। तो ये करता क्या है, जैसे वोकल जैसे दबे दबे से रहेंगे थोड़े, ये उनको फ्रंट में लेके आ जाएगा, सिंपल ये अपना काम डायरेक्ट कर देता है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर क्या अब इसका ना कैसे डिफरेंस कैसे पता चलता है वो कंप्रेसर कर क्या रहा है, आप इस लाइन को एक बार ऐसे सुनो। मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी इसके साथ सुनो। मैनू रुलाए,
मैनू ता कुछ भी समझ ना। आपने मैनू रुलाया और मैनूता वर्ड में एक डिफरेंस सुना आपने? देखो पहले वो कितना कम सुनाई देता है, जैसे आप इस वर्ड को सुनोगे। मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ। 18 तक आ रहा है अपना, और जैसे हम इसको कंप्रेशन देते, अब देखो मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। 12 के ऊपर है मीटर। तो अब समझे कंप्रेशन कर क्या रहा है, यानी कि जो वोकल डाउन रहते हैं, जो वोकल जब सिंगर गाना गाता है ना, जैसे हम बात भी करते हैं तो कोई कोई वर्ड हल्का बोलते हैं, कोई कोई वर्ड तेज बोलते हैं। तो ये मिक्सिंग में क्या खराब करता है, जहाँ पे कम, जैसे हल्का किसी वर्ड को बोलेंगे तो वहाँ पे रिवर्ब डिले हल्का काम करेगा, जहाँ पे तेज किसी वर्ड को बोलेंगे वहाँ पे रिवर्ब डिले ज्यादा काम करेगा। और अगर हम ये कम ज्यादा चलते जा रहे तो हम कैसे मैनेज करेंगे रिवर्ब डिले को, किस किस वर्ड के हिसाब से रिवर्ब डिले लगाएं जो हमें सही सुनाई दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन का यूज करते हैं ताकि सारे वोकल एक लेवल पे आ जाएं। ठीक है, अब देखिए मैनू रुलाए। आप यहाँ पे लेवल सेट करते हैं, किस लेवल तक वोकल को रोकना है, एंड फिर उसके बाद आप गेन बढ़ाते हैं, कितना गेन आपको बढ़ाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके वोकल अच्छे माइक से रिकॉर्ड हुए हैं, सिंगर ने अच्छा गाया है, सब कुछ अच्छा है, तो ये नॉर्मली अच्छा ही लगता है। देखो तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो उपाय। तेरी सारी यादें मैनू एक बार आगे के वोकल सुनते हैं। याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने आए। ठीक है, तेरी सारी यादें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंप्रेशन सही हो गया है। जो डिफॉल्ट हमने इसमें डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो अपने आप ही कंप्रेशन यहाँ पे कर देती है, तो एक बढ़िया कंप्रेशन हो गया। अगर आप इसमें और इसको अच्छा करना चाहते हैं और इसको फ्लैट करना चाहते हो, लेवल पे लेके आना चाहते हो, आपको सिंपल क्या करना है, थ्रेशोल्ड डाउन करना है। थ्रेशोल्ड यानी कि वोकल कहाँ पे कट होंगे और कितने लेवल पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको गेन दे देना है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जब हम ये EQ और कंप्रेशन वगैरह करते हैं तो हमारे हाईज थोड़े से शार्प हो जाते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक DSR यूज करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फैब फिल्टर का ही DSR यूज कर सकते हैं। देखिए तेरी सारी यादें मैनू। ठीक है, तो जैसे सा वाले वर्ड होंगे, चा वाले वर्ड होंगे, उनको ये कंट्रोल करता है। अब इसका फायदा क्या होता है, हम अपने वोकल को थोड़ा और शार्प बना सकते हैं। देखिए तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना। ये स्टार्टिंग में कैसे थे, आए तेरी सारी यादें, और जब हमने इसको प्रोसेस कर लिया, आए तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। अब हम इसमें हल्का सा रिवर्ब ऐड करेंगे। अब रिवर्ब और डिले ऐड करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, आप क्या तरीका अपनाते हैं। देखो सबसे पहला होता है डायरेक्ट आप वोकल पे ही रिवर्ब यूज करते हैं। ठीक है, हमने लीड वोकल पे रिवर्ब यूज कर दिया, देखो ऐसा। आए तेरी सारी यादें। तो आपको क्या है ना, रिवर्ब में जो वेट होता है, वेट यानी कि कितना रिवर्ब चाहिए, आए तेरी सारी यादें। आप इसको मैनेज कर आए तेरी सारी यादें मैनू रुला। और रिवर्ब खाली ना अकेला अच्छा नहीं लगता है, रिवर्ब के साथ डिले का भी सिंक होना चाहिए। तो डिले और रिवर्ब दोनों सिंक में चलने चाहिए, तभी ये ज्यादा सुनने में अच्छे लगते हैं आपको। और अगर हम फ्रूटी का डिले यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छे डिले और रिवर्ब हैं, अगर इनका यूज करना हम सीख गए तो बहुत अच्छा हमारा गाना बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने ऑफसेट आप इंक्रीज कर दीजिए ताकि आपका लेफ्ट राइट जाए आपका डिले। कट थोड़ा सा कम कर दीजिए, कितनी देर का डिले है उसको कितना रखना है, और जो डिले हो रहा है, इको इफेक्ट बन रहा है, उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, और टाइम यानी कि कितना सेक्शन डिले होना चाहिए। तो हमने इसको थोड़ा मैनेज कर दिया है। आए तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल में। आप देख रहे हो एक वोकल का एक एम्बियंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि रिवर्ब्स आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, डिले इधर उधर लेफ्ट राइट पैन हो रहे हैं, रिवर्ब बढ़िया लग रहा है। तो ये आपके बेसिक तरीके से रिवर्ब डिले को लगाना हो गया। बट आप चाहते हैं कि इसमें और ज्यादा रिवर्ब लगे, और ज्यादा डिले लगे। अगर हम अपने लीड वोकल में रिवर्ब को बढ़ाएंगे, आप सोचेंगे मुझे और ज्यादा रिवर्ब चाहिए, तो आए तेरी सारी यादें। आपका लीड वोकल गूंजने लग गया। और हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा लीड वोकल ऐसे गूंजता हुआ सुनाई दे, हमको रिवर्ब डिले चाहिए बट लीड वोकल भी क्लियर चाहिए। आए तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रह
हर पल में गम मैनू थोड़ा ना जाने कैसी है क्या ने रखता कुछ भी अब हम क्या करेंगे, इस वोकल का ना एक साइड चेन ट्रैक बनाएंगे। जैसे ये आपको 14 दिख रहा है, 14 के नीचे एक एरो आपको दिखाई देगा, सेंड का सिग्नल, राइट क्लिक करेंगे, साइड चेन टू दिस ट्रैक। साइड चेन मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं है, साइड चेन मतलब साइड में चेन कर दिया। ठीक है, चेन मतलब ये आपने चेन देखी, ये जो एक देख रहे हैं एक वायर यहाँ पे जा रही है, ये चेन हो गई। और साइड में मतलब इसके साथ चेन हो गया, यानी कि अब इसमें से जो सिग्नल निकलेगा वो 14 में भी जाएगा। ठीक है, जो सेम वोकल 12 में है वो वोकल कहाँ पे जाएगा अपना 14 में। देखो अब यहाँ से आपको इसका वो रखना पड़ेगा, इंसर्ट लेवल कितना होना चाहिए। कुछ भी समझ ये देखो सेम वही वोकल इसमें भी जा रहा है, यानी कि अगर हमें अपने लीड वोकल में कुछ काम करना है तो हम वो इस वोकल पे कर सकते हैं। और ये वोकल कहाँ पे जा रहा है, अपना मास्टर में जा रहा है। तो ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप इसी वोकल को एक नए ट्रैक पे ले जा रहे हैं, नया ट्रैक बना रहे हैं, और वो ट्रैक आपका मास्टर में जा रहा है। तो यानी कि अगर आप अपने वोकल में कुछ इफेक्ट्स लगाना चाहते थे, अब वो अपने साइड चेन वाले ट्रैक में भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिवर्ब यूज़ करना चाहता था। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, रिवर्ब यूज़ किया, डन। रिवर्ब का साइज बढ़ा दिया, ठीक है, और रिवर्ब, कुछ भी समझ ठीक है। आप देखिए कितना लेवल आपको लगा। कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में मैनू थोड़ा है ना, रिवर्ब का एक फील है, अगर ये नहीं होगा, कुछ है ना, रिवर्ब का उतना ज़्यादा फील नहीं है अभी। कुछ इसमें से अगर हम डीले हटा देते थोड़ी देर के लिए, आप इसका फील समझो, इसके बिना ठीक है, देखो खाली वोकल को सुनो कुछ भी समझ ना साथ। आता कुछ भी समझ ठीक है, आप सोचो रिवर्ब कितना हल्का सा रिवर्ब लगा, कुछ भी समझ बस एक ही जगह पे खत्म हो गया है। और जब हम इसको यहाँ पे साइड चेन कर रहे हैं इसके साथ, है ना, तो आप देखो, कुछ भी समझ है ना, आप रिवर्ब का एम्बियंस देखो किस तरीके से क्रिएट। कुछ भी और आप इस रिवर्ब को मैनेज भी कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं मुझे लोज का रिवर्ब नहीं चाहिए, सिर्फ हाइज का रिवर्ब चाहिए, तो आप क्या करो, जो ये साइड चेन वाला ट्रैक है इसमें से लोज हटा दो। कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में दिख रहे हैं आप कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में हम अपने रिवर्ब डीले में आना चाहिए, रिवर्ब ईक्यू में हाइज में आना चाहिए, या बेस में आना चाहिए, लोज में आना चाहिए, हम वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इजीली। कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में इसमें हल्का सा डिले भी ऐड करते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिले ऐड करते हैं, जो डिले 3 हमको देता है लाइक। कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता है ना, देखो कितना ज़्यादा डिले बन रहा है। तो ये डिले हमें चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा चाहिए, ताकि वोकल खाली खाली ना लगे। तो हम इसको 25 या 35% रख लेते हैं, जो सुनाई भी दे और ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना करे लाइक। कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ना आपके डीले में वर्ड्स रिपीट हो, जैसे होते हैं ना वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं लेफ्ट राइट तरफ, वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डीले कुछ यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अपना फैब फिल्टर में टाइमलेस होता है, तो वो और अच्छा टेक्सचर देता है आपके वोकल को। जैसे हम इधर चलते हैं, यहाँ पे होता है एक बेसिक स्टेज डीले लाइक। कुछ भी समझ ना आए सर ये ऐसे जो पीछे जो बैकग्राउंड में वॉइस चल रही है बार बार, हाँ हाँ हाँ, ये अगर जैसे चलती रहे तो ये इसमें अपन मिक्स करते तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं जाती मतलब? कौन सी वाली वॉइस? ये डिले की जो चल रही है नहीं ना। नहीं नहीं, वो तो हम जानबूझ के रख रहे हैं ना, तो जानबूझ के हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, उसको नहीं, तरीके मैंने आपके से। वीडियो में देखा है कि आप थोड़ा सा भी जब आप लगाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा वो रहता है उसका फील, हाँ हाँ हाँ। आवाज का। तो हम्म, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कोई मैं दिक्कत नहीं होती। मैं करता हूँ तो मैं टोटली खत्म कर देता हूँ, तो वो नहीं नहीं उससे नहीं, क्या तो टोटली खत्म नहीं करना है, तो हम डिले लगाने का कुछ फायदा भी होना चाहिए हमारा, तो हमने नहीं, वो इतना रखना। रहने देते हैं मतलब जैसे वो वॉइस है ना तो वहाँ खत्म हुई तो डिले भी वहीं खत्म हो जाता है। तो सही नहीं, तरीका क्या है, ये ऐसा सही चलना तरीका चाहिए थोड़ा सा, कि? हाँ, सही तरीका ये है कि थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए। डिले डिले अच्छा। होता है इसलिए कि आपका वोकल के बाद थोड़ी देर रिपीट हो लाइक। पल में मैनू हाँ ये थोड़ा दे दो तो अब ये तो ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है हमें, तो हमने क्या करना है, इसका मिक्स लेवल डाउन कर देना है। देखो यहाँ से, कुछ भी समझ ना आए
खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो अब इसको अगर आप गाने म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो आपको फील आएगा। देखो पता, कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा इंस्ट्रूमेंट के दे साथ दो। वो फिर मिक्स हो जाता तो समझ में नहीं आता। नहीं बाकी नहीं ऐसी नॉर्मली वॉइस में अगर प्ले करो तो वो बार बार। नहीं, आप ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देता है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप बढ़ाओ उसको, अगर आपको ज्यादा इफेक्ट चाहिए होता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ। पूरा क्लियर सुनाई देगा। वो हम पे डिपेंड करता है कितना रखना है, इतना ज्यादा तो मुझे नहीं रखना है ये, हाँ, इतना आपका मैंने देखा थोड़ा ही सा रखते हैं आप, रखना तो वो कुछ परफेक्ट भी रहता है। मैं यही समझ पूछना ना चाहता कि आए। मतलब खत्म करने देना चाहिए, कितना रहना नहीं चाहिए, नहीं नहीं, सही रहे। रखना चाहिए उसको, बस थोड़ा सा जो फील दे बस वो अपने म्यूजिक ट्रैक। कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। क्यों साथ थे हम और तुम, अब क्यों ये हालात हैं, अब ना हो तुम। तेरे लिए मैंने छोड़ा था जमाने को, तू कैसे भूल गई इस दीवाने को। तेरी यादों से मिले हैं मुझे उनको, मैं लिख रहा सुनाऊंगा मैं तो इस जमाने को। तेरी कसम ना तुझसे मैं दूर हूँ, पर कुछ कहूंगा ना क्योंकि मजबूर हूँ। मेरी सभी मन्नतों में बस दुआ तेरी ही मैं कर रहा, जिक्र भी करता जरूर हूँ। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो। तो ये डिले अपने को बढ़िया लग रहा है, बस जहाँ पे ये वर्ड फास्ट हो रहे हैं वहां पे थोड़ा सा डिले ज्यादा काम कर रहा है। तो देखो इसका क्या हो सकता है, आप ऑटोमेशन करके वहां पे डिले कट कर दीजिए, या तो ये तरीका हो सकता है जैसे आपने क्या किया, या फिर हम इसका खुद का ऑटोमेशन बना लेते हैं। जैसे जब ये इस सेक्शन पे आएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिले बहुत सारे सुनाई दे रहे हैं। ये मैंने छोड़ा था जमाने को, तू कैसे भूल गई इस दीवाने को। यहाँ पे रैप है तो यहाँ पे डिले नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक ऑटोमेशन रिकॉर्ड करता हूँ सिर्फ इतने सेक्शन में, या हम इसका ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट कर लेते हैं टाइमलेस का। ठीक है, तो जो ये टाइमलेस का बटन है, ठीक है, ऑन ऑफ का बटन है, मैं इस पर राइट क्लिक करके इस पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि ये जो डिले है ना, ये म्यूट हो जाएगा या चलता रहेगा, ये हमारा डिले यहाँ पे काम करेगा। लाइक ये मैंने छोड़ा था ठीक है, अभी ज़्यादा सुनाई दे रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँ यहाँ पे ऐसा, तो ये इस सेक्शन में डिले काम नहीं करेगा, ये मैंने छोड़ा था जमाने को, तू कैसे भूल गई। तो डिले नहीं आ रहा है। अगर मैं इसे हटा दूँ, ये मैंने छोड़ा था। छोटा तो छोटा, देखो सर कितना आपने ऑटोमेशन ऑटोमेशन कहाँ लगाया सर? वो ऑटोमेशन में लगा, इसके ऑन ऑफ बटन पे, ऑन ऑफ बटन वो होता है ना। मिक्स मिक्स में नहीं है, मिक्स में ही तो लगा ना? हाँ मिक्स में मिक्स लगा में, है, टाइमलेस के मिक्स। ऑन ऑफ बटन पे ओके। है ना, यहाँ पे लगा है, क्योंकि वो मुझे वहां पे थोड़ी देर के लिए टाइमलेस को बंद करना था। बाकी तो हर जगह ठीक है, यहाँ पे चलने देंगे। क्यों साथ थे हम और तुम, जैसे ही हमारा रैप वाला लाइन आएगा वहां पे हमको नहीं चाहिए डिले। वो तेरे लिए मैंने छोड़ा था जमाने को, तू कैसे भूल गई इस दीवाने को। तेरी यादों से मिले हैं मुझे उनको, मैं लिख रहा सुनाऊंगा मैं तो इस जमाने को। तेरी कसम ना तुझसे मैं दूर हूँ, पर कुछ कहूंगा ना क्योंकि मजबूर हूँ। मेरी सभी मन्नतों में बस दुआ तेरी ही मैं कर रहा, जिक्र भी करता जरूर हूँ। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ। अपना डिले वापस आ गया। तो इस तरीके से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी ऑटोमेशन हमें चाहिए, याद है तेरी मेरी बातें अब है ना। तो ये दो सेक्शन में हम करें, एक तो यहाँ पे ले लेते हैं, याद है तेरी मेरी बातें अब कोई ना जाने कैसी है हालत। फिर एक सेम यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे एक पॉइंटर डालेंगे, इधर भी एक पॉइंटर डालेंगे, दो पॉइंटर यहाँ पे, इसको अपना इस तरीके से आप डाउन कर देंगे, एंड इसको भी इस तरीके से मूव करके यहाँ पे डाउन सर कर। ऑटोमेशन कॉपी किया जा सकता है क्या, उधर से इधर पेस्ट?
कॉपी किया जा सकता है, बट ये ना ऑटोमेशन थोड़ा एक डिफिकल्ट, एक बहुत अलग सी चीज़ है समझने के लिए। देखो, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है, बट इधर पे भी ऑटोमेशन हमारा काम कर रहा है। देखो यहाँ पे डिले ऑन तेरी सारी है ना, अगर इस सेक्शन पे जाएंगे तो नहीं है, याद है और यहाँ पे भी ऑन है। तेरी सारी अगर हम कॉपी करेंगे ना तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाता है कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो आप ये पूरा जो ट्रैक चलता रहता है, इस ट्रैक पे जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते ओके हैं। ठीक है, इसको आप एक ही ट्रैक में ड्रॉ कीजिए, हो जाएगा। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल। अब कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, अगर आपको यूज करने अपने वोकल पे तो आप कर सकते हैं। जैसे ओजोन प्लगइन होता है, ओजोन का ना क्लैरिटी एक इफेक्ट होता है। ठीक है, ये अपना थोड़ा वोकल को फ्रंट लेके आता है, और इसमें काफी सारे ऑप्शन, जैसे क्रिस्प एयर ऑप्शन होता है, आप तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया। आपने देखा इसने क्या किया, हल्का सा वोकल को फ्रंट कर दिया, और इसके बिना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रह। तो इस तरीके से ये ओजोन काम करता है। आप इसमें और भी सेट। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। क्रिस्प एयर देखते कैसे लग रहा है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में। हाँ जी, सर ओजोन का वो जो लेवल है ना 60%, उधर उसको कैसे बढ़ाए कमाए, किस कम बढ़ा। चीज? तेरी जो लेफ्ट में सारी ओजोन में अमाउंट जो हाँ, 60 हाँ आप कर सकते हैं इसको नॉर्मली इस तरीके से। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ। जो इफेक्ट आपने बताया ये कितना रखना है, तो यहाँ पे ये चीज बताता है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ। अब हल्का सा एक देख रहे होंगे कि वोकल जब इसको फुल कर रहे हैं, वोकल ना लाइट हो जा रही है काफी ज्यादा। देखिए तेरी सारी यादें, अगर ये 0 रहेगा तो थोड़े से हैवी है वोकल। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। अभी इतना लेवल पे रखते हैं, उसको एक बार शुरू से सुनते कैसा लग रहा है। तेरी सारी यादें सर आपने म्यूजिक में क्या क्या डाला है? हाँ अभी बताता हूँ। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। मुझे याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने कैसी है हालातें, साथ में बीती कई मीठी मीठी रातें, फिर भी तू गई छोड़वा क्या बात है। रब दी कसम तुझे मर के भी चाहूंगा, मम्मी कसम तेरे पास ना आऊंगा, यहाँ करते जो दिल से मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत इन्हें रास ना आए। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। क्यों साथ थे
हम और तुम। अगर कहीं पे आपको वोकल का लेवल चेक करना होता तो आप क्या करो, यहाँ पे लेवल मीटर देखो, जो ये फ्रूटी डीवी मीटर होता है, इसीलिए होता है ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। या तो आप मीटर पे देखो, क्यों सा ठीक है, तो ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप स्टार्ट में देखोगे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो तेरी सारी तो 9 से, यानी कि वोकल अपने लेवल पे चल रहे हैं हर जगह पे वोकल। तो जब भी लेवल चेक करना है वोकल का तो आप देख लो एक बार, देखो तेरी सारी यादें 9 तक रह रहा है वोकल यहाँ पे। इधर पे देखेंगे कसम तुझे मर के भी चाहूंगा मम्मी कसम तेरे पास के करीब आ रहा है, ठीक है। बाकी एक दो अपने पीक्स बन रहे हैं, वो थोड़ा सा शार्प वाले जो वर्ड आते तो बनते ही हैं कोई। कसम कसम तुझे मर के भी चाहूंगा मम्मी कसम तेरे पास न आऊं। देखो जो ये कसम वर्ड जैसे गुजरे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हल्का सा एक पीक बनता है। अगर आप चाहें तो इस पीक को इस तरीके से कट कर सकते हैं ताकि ये और फ्लैट हो जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। बट कभी कभी ना इससे ज्यादा पीक कट करके टेक्सचर भी जाता है, तो आप इस चीज का ध्यान कसम तुझे मर के भी चाहूंगा मम्मी कसम तेरे पास न आऊंगा यहाँ करते जो दिल से मोहब्बत ऐसी मोहब्बत इन्हें रास न आए। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल में मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। ठीक है अभी डन लग रहा है। आप देखो म्यूजिक का ब्रेक डाउन कर देता हूँ इसमें क्या क्या, इसमें सर काफी। एक ड्रॉप लगा है सर, आपने सुना था एक ड्रॉप्स जैसा साउंड हाँ बीट के पहले। ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत इन्हें रास न आए। तेरी ये वाला बोल रहे हैं। हाँ हाँ सर, ये ये कौन देखना सा है, साउंड? ये अपना कश्मीर के पैक में एक लूप मिला था मेरे को, वो हमने यूज किया। इसका इसको मैंने इस तरीके, इसमें 3-4 मैंने बनाए थे, तो इसमें एक वेरिएशन ये है। मोहब्बत ऐसी मोहब्बत इन्हें रास न आए। तेरी सारी यादें हाँ करके एक साउंड है ये वाला। ये अच्छा बेस स्लाइड अच्छा है अच्छा, अपना, कश्मीर में ही मिल जाता है बेस स्लाइड आपको, देखो। इसको बेस स्लाइड कहता है। हाँ स्लाइड बोलते मोहब्बत ऐसी मोहब्बत इन्हें रास न आए। तेरी सारी यादें हैं। तो जैसे साइलेंस क्रिएट होगा तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा फील आपको देता है, तो इसको आप एक अच्छे लेवल पे रखें। मोहब्बत ऐसी इसको स्केल पे भी सेट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे हमारा स्केल है डी है ना, और ये अपना हम्म। ए शार्प है, तो थोड़ा सा इधर उधर काफ़ी ज़्यादा है। अगर फील थोड़ा सा चेंज होगा तो देख लेंगे, नहीं तो एक बार इसको चेक करते कि स्केल में लग रहा है। मोहब्बत ऐसी मोहब्बत इन्हें रास न आए। तेरी सारी ये वैसे तो ठीक लग रहा है। मोहब्बत ऐसी मोहब्बत इन्हें रास न आए। तेरी सारी यादें ठीक है, चल जाएगा। बाकी इसमें एक हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन है ये वाला, ठीक है, इसके साथ एक कीज है ये। सर इसमें इफेक्ट क्या क्या डाला सर, वो दिखाइए प्लीज। हाँ किसमें, साउंड्स में। तेरी सारी साउंड में जैसे कि आप तो कैसे स्टेरियो डिले क्या सर? जो किक से अपना, किक में अपना EQ है, वैसे ना राइट पैन किया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पैन में राइट पैन किया है, हाँ हाँ क्योंकि शायद किसी साउंड में मैंने स्टीरियो यूज किया होगा तो वो लेफ्ट में ज्यादा। केस अपना हेड, तो हेड से हेड देखो आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए मैं इसको पैन किया और लेफ्ट में। हमारे कीज है, कीज में मैंने EQ किया है एंड साउंड गुडाइजर यूज किया है थोड़ा उसको हैवी बनाने के लिए। आए। अपने वोकल है, देन अपना लीड है, तेरी सारी यादें बैकग्राउंड में चल रहा है, और तेरी सारी ये अपने कीज है। किस में क्या किया सर आपने? अपने chords, जो यूकुलेले उसको स्टीरियो किया है कीज में कौन सा कीज था, EQ किया है। हाँ यहाँ पे EQ किया हुआ है, लीड है हमारी, तो इसको हाइज किया हुआ है। Highs- जैसे highs लीड वगैरह हो गए, कीज हो गए, इनको थोड़ा आप हाई कर दो, तेरी सारी यादें ये बहुत अच्छा मिला। तो इसमें देखो यूकुलेले है, कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स को थोड़ा राइट पैन किया हुआ है क्योंकि मिक्स में शायद ये लेफ्ट ज़्यादा लग रहे होंगे, तो मैंने इसको राइट कर दिया। उसके साथ यूकुलेले में हमने स्टीरियोराइज यूज़ कर दिया, ठीक है। और ये देखो साथ में कितना अच्छा लग रहा है। 44 में क्या डाला सर? 44 में 44 में शायद हमारा ये कौन सा प्रोग्रेशन है,
शायद हमारा कोई लूप है शायद ये। ठीक है। हाँ ये अपना लूप है एक। सर जैसे दो प्लगइन है ना, फ्रूटी एनहेंसर एंड फ्रूटी शेपर। हाँ जैसे हाँ। में एक में रहता है फोर स्ट्रिंग्स, एक में हाँ रहता हाँ। है स्टेरियोराइज, ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देखो, जो स्टीरियो इन्हेंसर है ना वो बहुत लाइट वेट स्टीरियो है, उसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है। वो जस्ट क्या करता है, आवाज़ को ना हल्का सा सेपरेट कर देगा। जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज को कितना सेपरेट करना है, तो आप उस पर इनहेंसर लगा दो, वो आवाज को बस सेपरेट कर देता है, सिर्फ उसका इतना काम है। बट जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि मैं आवाज को शेप कर सकूं, लेफ्ट में कितना हम्म। परसेंट रखना है, राइट में कम रखना है, राइट में ज्यादा रखना है, लेफ्ट में कम रखना है, लेफ्ट राइट दोनों को एकदम पूरा एंड तक स्टीरियो कर देना है, तो वो सारी एबिलिटीज अपना स्टीरियो शेपर में होती है, तो वहां पे आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं। ओके सर। नहीं, ये ना जो अपना यूकुलेले ये अपना लूप है, ये अपना लूप है। खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने लूप यूज किया है, कोई मुझे लूप मिला होगा मेरे कलेक्शन में, वो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है। अभी तो ये अच्छा हो गया, अब इसको मास्टर करते हैं एक बार। मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ। जब आप अच्छे साउंड यूज कर रहे हैं एंड अच्छे से मिक्स कर रहे हैं गाने को, तो देखो मिक्स में वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब ये सुनने में क्लियर लग रहा है, देखो सब कुछ अच्छा लग रहा है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ तेरी सारी तेरी। आप शेकर्स, यूकुलेले, कॉर्ड्स, बीट्स, किक, बेस सर वगैरह सब बीट्स बीट्स प्रोग्रेशन जरा दिखाए ना सर। प्रोग्रेशन अपना इसका किस तरीके का था, तेरी सारी यादें। लूप यूज किया है बीट में, ये हमने लूप यूज अच्छा। किया है। सिंपल है बीट एक साथ ऐड कर मैं तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ। अब मैं इसको मास्टर करता हूँ। मास्टर करने के लिए आपको सबसे जो हैवी पार्ट है गाने का, जो हुक लाइन वाला ही होता है हमेशा, इसको आप इस तरीके से एक तेरी टू बना लीजिए। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो। ठीक है। इसको एआई मास्टरिंग करवाते हैं हम, इसको फंक्शन दे देंगे एआई वाला। सिंपल आपको मास्टर पे ओजोन लगाना होता है, मास्टर ट्रैक पे ओजोन 11 लगाइए, उसको ओपन कीजिए, और यहाँ पे आपका जो ये एआई वाला ऑप्शन होता है, इसको कट करना चाहते कट भी कर सकते हैं, प्रीसेट्स भी होते हैं, खुद अपने आप भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। बट एआई कुछ नया क्रिएट करके देता है जो हम नहीं सोच पाते हर बार, तो दिखते ही क्या क्रिएट करता है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता। ठीक है। तो सबसे पहली चीज मास्टरिंग में क्या होती है, लाउडनेस बढ़ जाती है। बस सबसे पहला जो मास्टरिंग करने का जो रूल होता है, या मास्टरिंग करने का जिसके लिए हम मास्टरिंग करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि गाने की लाउडनेस थोड़ी बढ़े। इसके देखो, इसके बिना देखो गाना ऐसा रहता है, तेरी सारी यादें। जैसे हम मास्टर करते गाना लाउड हो जाता है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। बट हमारे गाने को इसने पॉप में लेके आया है। पॉप में देखो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मिक्स नहीं लग रही हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गई, क्योंकि थोड़े डायनेमिक्स को भी ये एडिट करता है। हम इसमें दूसरा प्रीसेट लगा के देखते हैं, हिप हॉप एक बार ट्राई करते हैं कैसा लगेगा, देखो। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया। मुझे परफेक्ट लग रहा है। इसमें दो तीन चीज़ें, फिर हम यहाँ पे आते हैं, इसने यहाँ पे क्या क्या किया है ये दिखता है। इसमें EQ पे वर्क किया है, थोड़ा बेस बढ़ाया है गाने का, इसलिए बेस ज़्यादा लग रहा है, बेस कम कर लेंगे हल्का सा।
और शेकर्स वगैरह थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा लगती है तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर लो। देखो रहता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कम करेंगे और देखिए क्या है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू था कुछ भी सर यूकुलेले थोड़ा सर ज़्यादा। आपने हाँ जी। आपने अभी अभी जो सिर्फ सिर्फ शेकर्स को सुन रहे थे ना अभी, हाँ हाँ हाँ। तो साथ में एक और भी एक साउंड आ रहा था। शायद अभी तो शेकर सिर्फ और शेकर्स, हाँ, हाँ अभी तो शेकर सिर्फ शेकर्स चल रहा है ना, हाँ हाँ तो आप शेकर के दूसरा साथ क्यों साउंड? नहीं, इसी इसी शेकर में ही वो स्नेयर लगा हुआ है ना। ये लूप है ना शेकर का, देखो इसी में नहीं, वो जैसे snare- एक पियानो, एक कीबोर्ड जैसा समथिंग, और वो मिक्सर में शायद सुन रहा हाँ था। वो शायद मैंने उसको असाइन नहीं किया हुआ कहीं पे ना। ये वाला है शायद वो, अच्छा ये अच्छा मैंने अच्छा, असाइन ये नहीं सब प्रॉब्लम मुझे किया। भी होते हैं सर। कोई नहीं, अगर कोई साउंड ऐसी है जिसको जरूरत नहीं है इधर उधर मिक्स करने की, स्टीरियो करने की, तो ऐसे बिना साइन किए भी हम रख सकते हैं। लाइक तेरी सारी याद ठीक है, ये चल रहा है अपना। हाँ हाँ हाँ, चल तो रहा ये है। साउंड उतनी ज़्यादा हम फ्रंट में नहीं रख रहे, बैक में है, तो चलेगी इतनी। तो आप एक लेवल पे मैनेज कर दीजिए। फिर सुनते हैं आगे। ओके। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू था कुछ भी समझ थोड़ा यूकुलेले ज़्यादा हिट कर रहा था तो मैंने यूकुलेले का मिड थोड़ा कम किया है ताकि थोड़ा सही लगे। पहले बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा था यूकुलेले। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू था कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रह ये अपना बेस है, बेस का ये वाला लूप था। हाँ ये बेस का लूप। तो बेस तो बढ़िया था, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसकी जो वाइब है किक के साथ वो बढ़िया आ रही है, देखो। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू था कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए तेरी सारी यादें परफेक्ट लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ना अपना लाउडनेस होता है, लाउडनेस कितना आपको रखना है, और लाउडनेस ही वो डिफरेंस होता है जब आप अपना गाना सुनते हैं ना। कहीं पे भी वो थोड़ा उतना प्रोफेशनल साउंड नहीं करता है, दबा दबा साउंड करता है, तो वो लाउडनेस की वजह से होता है। अगर आपके गाने की लाउडनेस सही है तो आपने चाहे कैसा भी म्यूजिक बनाया हो वो सुनने में बहुत हिट करता है गानों में। और अगर लाउडनेस आपने सही नहीं रखी है तो फिर अच्छा म्यूजिक है बट थोड़ा डाउन डाउन फील करेगा। जैसे अगर हम ओजोन के बिना अपने म्यूजिक को सुनते हैं, देखो कैसा लगता है। ये वाला सेक्शन सुनो। क्यों तेरी सारी यादें मैनू रुलाए ओजोन के साथ सुनेंगे। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू एलिमेंट्स तो वही है बट चेंज क्या हुआ है, लाउडनेस चेंज हुई है। लाउडनेस के बिना देखो, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए लाउडनेस के साथ तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू था कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए है। यहाँ पे अगर आपको बेस ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, जो भी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बेस थोड़ा सा और ज्यादा है, हल्का सा बेस कम करते हैं, बस हल्का सर सा। लिमिटर का क्या काम होता है? हाँ जी। लिमिटर का क्या काम होता है? लिमिटर देखो, लिमिटर ना किसी भी पीक को कट करता है। जैसे अगर मैंने अभी ये जो अपना ये वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें क्या था, मेरा स्नेयर था ना, मास्टरिंग के बाद वो स्नेयर ना बहुत ज्यादा खुल के सामने आ रहा है। ठीक है, मैंने तो क्या लिमिटर से क्या किया, जो सेक्शन है देखो, ये जो कट हो रहा है ना, देखो ये जो सेक्शन है, इसको हमने क्या करें, अगर मैं सीलिंग ना रखूं तो देखो क्लिप हो रहा है। ये देखो, है ना, देखो यहाँ तक जा रहा है, काफी ज्यादा हाई जा रहा है, काफी ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा चुभ रहा है कान में। मैंने क्या किया, देखो सीलिंग कट करी, अब आप देख रहे हो, यानी कि यहाँ तक मुझे चीजों को लेके आना है, बस यहाँ तक रहे। इसके बाद जो भी चीजें वो अपने आप डाउन हो जाए। ठीक है, तो अब अगली बार सुनेंगे तो देखो, है ना, डिविमेटर में दिख रहा है सर, पहले यहाँ 0 पे टच कर रहा था, अभी 3 टच कर अब रहा आप दूसरा लिमिटेड लगा के देखो, देखो ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड लगाया, आप डिफरेंस समझ रहे हो, देखो ये यहाँ तक जा रहा है, और पहले वाले लिमिटर में ये कहाँ तक जा रहा था। अगर पहले वाले लिमिटर के बिना देखो, ठीक है, ये हमारा किक है,
ठीक है, ये जो एक थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है उसके बगल में स्नेयर है, देखो स्नेयर का एक हल्का सा जो है हाइज ऊपर जा रहा है। अब मैं लिमिटर ऑन करता हूँ, अब की बार इसे सुनता हूँ, किक के साथ में ही आ रहा है वो, बिल्कुल किक के बगल में आ रहा Yes. है। तो तो ये चीज, थोड़ा ज्यादा टाइट हो जाता है फिर। हाँ टाइट हो जाता है, और वही चुभता नहीं है। अगर ऐसे हम्म। सारी चीजें ऐसे हिट होती रहेंगी तो फिर मिक्स खराब हो जाएगा हमारा। तो लेवल पे रहेंगी चीजें, पीक क्रिएट नहीं होंगे तो उतना अच्छा लगता है। अच्छा। लिमिटर दो क्यों लगाए सर? ये तो मैंने समझने के लिए लगाया आपके लिए, कि आपको ये अच्छा। समझना है कि पहला लिमिटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, तो ये हम ओके समझ ओके। बाकी तो लिमिटर एक ही। इसको सुनते हैं। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। और शुरू से सुनते हैं इसको, देखो तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। सर ओजोन में स्टेरियो कैसे करें? मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। यहाँ पे एक अपना इमेजर होता है, ठीक है। हाँ, इमेजर में इसको कंट्रोल स्टीरियोडाइज होता कंट्रोल कैसे है करें? ना, हाँ। स्टीरियोडाइज होता है, इसको आप ओपन करेंगे एंड यहाँ से ना आप स्टीरियो देते हैं। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखो तेरी सारी यादें ता हूँ हर पल मैनू थोड़ा दे दो कोई तो। आप देखोगे, फील करोगे तो ये हमारा ज्यादा स्टीरियो हो जाता है। इसको कम करेंगे। ता हूँ हर पल स्टीरियो के साथ ज़्यादा में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ये डिफॉल्ट में ऑफ ही देता है। क्योंकि अगर स्टीरियो अगर खराब हो गया ज़्यादा तो दिक्कत आती है। फिर स्टीरियो आप कहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जो इसका नॉर्मल डिफॉल्ट वाला स्टीरियो रहता है फिल स्टूडियो का, ये वाला इसमें स्टीरियो। इसमें इसमें क्या होता है सर? लेफ्ट की साइड इंक्रीज कीजिए इसको। ता हूँ हर पल बहुत ज़्यादा स्टीरियो नहीं करना चाहिए, आप जस्ट इसको 5%, 6%, 9% तक कीजिए, उसके ज़्यादा ऊपर नहीं, फिर खराब हो जाता है आपका गाना। ता हूँ हर पल मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। मुझे याद है तेरी मेरी बातें। तो ये आपका हो जाएगा डन। अगर आपको स्टीरियो करना ही है ना, तो स्टीरियो देखो हम क्या क्यों करते हैं स्टीरियो, ताकि चीजें लेफ्ट राइट सुनाई दे। तो अपना स्टार्टिंग से ये करते हुए आओ, क्या करो, कुछ शेकर्स वगैरह को लेफ्ट में ले लो, कुछ शेकर को राइट में ले लो, कॉर्ड्स को लेफ्ट राइट कर दो, स्ट्रिंग्स को अपना स्टीरियो इनहेंस कर दो, इधर उधर कर दोगे तो पहले से ही चीजें स्टीरियो हो जाएगी। तो फिर आपको मास्टर में जाके उतना स्टीरियो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी भी चीज को यहाँ पे स्टीरियो कर ही नहीं रहे, देखो मैंने पैन किया हुआ है, कहीं पे स्टीरियो गुडाइजर लगाया, कोई साउंड पहले से स्टीरियो होती है तो वो भी है ना। तो ये जो सारी चीजें, इसको देखते हुए अगर आपको लगता है स्टीरियो करना चाहिए तो करो, नहीं तो मेरे को तो लग रहा है कि पहले से ही काफी ज्यादा स्टीरियो ट्रैक। देखो ता हूँ हर पल मैनू थोड़ा दे। यार एक बार सुनो आप यहाँ से। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। मुझे याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने कैसी है हालातें, साथ में बीती कई मीठी मीठी रातें। अगर मैं यहाँ पे डीले वाला ऑटोमेशन नहीं बनाता, देखो कितना डिस्टरबेंस क्रिएट होती है यहाँ पे। याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने कैसी है हालातें, साथ में बीती कई मीठी मीठी रातें। फिर भी तो देखा है ना, फिर भी सुनाई तो ये सब सुनाई तो अच्छा दे रहा है सर। हाँ सुना अच्छा देखा, बट इसको अगर डीप लेवल पे सुना तो देखो, याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना अब कोई ना, अब कोई ऐसा 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 चलेगा ये। तो ये वहां पे ठीक है जहाँ पे वर्ड्स कम है, यहाँ पे अच्छा है। तेरी सारी यादें। तो जब तक ये यादें खत्म होगा तब दूसरा वर्ड आएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये हाँ, सुनने में तो अच्छा लगेगा, बट डीपली सुनोगे तो आपको लगेगा कि वर्ड्स ना टकरा रहे, ऐसे ऐसे ओवरलैप हो ऐसे जाते ऐसे हैं। हो रहे वर्ड, तो वो थोड़ा बेकार लगेगा सुनने में। याद है तेरी मेरी बातें, मोहब्बती ने रात से न आए। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ताले तुम। और जब भी आप मास्टर कर ले तो इसको फाइनल मास्टर नहीं मानेंगे, इसको आप कट कर दो और फिर आधे एक घंटे बाद फिर से ऐसे सुनो, तब उसके बाद इसको आप फाइनल मास्टर समझे। क्योंकि अभी क्या होता है, हम इतनी सारी आवाज़ इतनी देर से सुन रहे हैं तो हमको डिफरेंस नहीं पता चल जाता है, नहीं पता चलता कि सही है या गलत है, हम नहीं समझ पाते। तो हम सोचते हैं चलो हो गया है, इस बेकार लग रहा है सही लग रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर में सुनोगे तो फिर आपको फिर से डिफरेंस नजर आएगा कि अच्छा ये चीज़ हाई है, ये चीज़ लो है, या परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा कम करना है, गेन देना है, वो सारी चीज़। ठीक है।
बाकी शोएक सर ने और अनिकेत भाई ने जो भेजा एक बार देखते हैं। किन्होंने भेजा था ऑडियो, किन्होंने भेजा था? हमने भेजा था। विनोद विनोद भैया ने भेजा था। सर हम भी भेजे हैं, एक बार देख लीजिए। हो गया क्या सर? है नहीं नहीं, मैंने अभी ये व्हाट्सएप ओपन किया ना, इसको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। अच्छा अच्छा, ओके, मैंने भेजा है सर। आपने ग्रुप में भेजा है? हाँ, अच्छा, ग्रुप में ठीक। अभी अभी दिया मैंने आपको, पहले ही दिया। ठीक है, ओके। 5 PM का ग्रुप में दिया है। ठीक। डन। और किन्होंने, एक तो विनोद भैया का ऑडियो आया है, एक शोएक सर सर। मैंने सर ऑडियो दिया, बट सर वो एडिट नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग है सर। अच्छा ठीक है, इसको FL में ले जाइए सर। ठीक है। क्या है इसका टेम्पो वगैरह? टेम्पो में थोड़ा प्रॉब्लम है। 79 पॉइंट में बाद में देगा, 79.1 और समथिंग। ठीक है। আজ থেকে কতদিন আগে আজকের এই দিনটাতে তুই এসেছিলি এক স্বপ্ন হয়ে, আর মোড়া ভেঙে শুয়েছিলি। सर पहले से